आज हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम नंबर 3 फ्लेमिंगो क्लास 12th, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब सुंदरता की एक वस्तु, हर एक चीज़ जिससे हम सुंदर या पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी कहलाती है। और नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जिनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो हमारे मन को सुंदर बनाती हैं, और वही चीज़ हमारे लिए सुंदर है जो हमारे मन को सुंदर बनाती है। तो क्विकली इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम को लिखा हुआ है जॉन केट्स ने। जॉन केट्स ने एक बहुत बड़ी पोएम लिखी हुई थी, और ये जॉन केट्स जो थे काफ़ी रोमांटिक पोएट थे, और इनकी जो पोएम थी वो थी एंडीमियन। एंडीमियन पूरी एक बड़ी पोएम थी। उस पोएम का एक पार्ट इस पोएम में, एक हिस्सा इसमें बताया गया है। पोएटिक रोमांस, उनमें उसने रोमांस को, उसके प्रेम के बारे में बताया गया है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच एंडीमियन अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड, ब्यूटीफुल मतलब यहाँ पर लेडी के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। शेफर्ड तो सभी जानते हैं, शेफर्ड जो थी वो लेडी थी, बहुत सुंदर थी, उसके बारे में है। एंड पोएट हु लिव ऑन माउंट लेटमस हैड अ विज़न ऑफ सिंथिया, और उन्होंने उसके बारे में, उसका जो नाम रखा था वो सिंथिया रखा था। द मून गॉडेस, एक मून की गॉडेस, देवी के रूप में उसको माना था। यहाँ पर देखें गॉडेस वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब देवी। यहाँ पर ब्यूटीफुल यूज़ किया गया है, मतलब ये लेडी। इसका मतलब ये हो कि जो शेफर्ड है वो एक लेडी है, और उसको चंद्रमा की देवी के रूप में उन्होंने, चंद्रमा से भी सुंदर उसको माना है, और उससे अपने आप को प्रसन्न किया है, और उन्होंने उसको देखकर इस पोएम का नाम रखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा में। तो पहला स्टेंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अ वोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। तो इसमें बताया गया अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। सुंदरता की जो एक चीज़ होती है, मतलब कोई भी एक वस्तु जो हमें सुंदर लगती है, हमें अच्छी लगती है, जॉय फॉर एवर, वो हमेशा के लिए होती है। जिस वस्तु के बारे में हम पॉजिटिव थिंकिंग रख लें, जो हमें अच्छा लगने लगे, वो हमेशा अच्छा लगता है, फिर चाहे उसमें लाखों बुराइयाँ क्यों ना हो। इट्स लवलीनेस, इसकी जो लवलीनेस है, जो प्रेम है, वो इंक्रीजेस, वो हमेशा अपने लिए बढ़ता ही जाता है। हम उसके प्रति पॉजिटिव बातें अपने मन में रखते हैं। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, इट विल नेवर पास, ये कभी भी नहीं बदलता। नथिंगनेस मतलब कुछ नहीं में, जो हमारे लिए सब कुछ हो जाता है उसको कुछ नहीं या शून्य होना बड़ा मुश्किल होता है, वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है। बट विल कीप अ बोवर, लेकिन ये हमारे जीवन में किस प्रकार से रहता है। बट विल कीप, ये रखता है अ बोवर, बो का मतलब होता है झुकना, बोवर झुका हुआ, क्वाइट फॉर अस, क्वाइट मतलब शांत। अब यहाँ झुका हुआ मतलब ये अबोवर क्वाइट फॉर अस, ये एक पूरा सेंटेंस है जिसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। एक पेड़ जिसकी डालियाँ, आपने रोड पे जाते होंगे, सड़क पे जाते हुए, इमेजिन करिए कि आपके सड़क के बाजू में कोई पेड़ लगा हुआ है और उसकी डालियाँ सड़क के ऊपर झुकी हुई हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सड़क पर शैडो आ रही है, परछाई बन रही है, छाया आ रही है। तो बस यही है अबोवर क्वाइट फॉर अस, उसकी जो बॉवर है, जो झुका हुआ पेड़ है, उसकी टहनियाँ हैं, वो हमारे लिए है। एंड अस्लीप, जो हमें क्या करता है, स्लीप, स्लीप का मतलब सुकून, यहाँ पर सोना नहीं है, स्लीप का मतलब होता है सुकून, वो हमें सुकून देता है। यदि आप पेड़ की छाँव में जाएंगे तो आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जब आप सोएंगे सुकून मिलेगा, उनमें क्या होगा, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, काफ़ी अच्छे सुंदर सपने होंगे। एंड आपकी हेल्थ जो है वो आपकी हेल्थ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और आपकी जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग मतलब होता है सांस लेना, ये भी परफेक्ट हो जाएगी। तो इस स्टेंजा में, इसमें इन लाइनों में बताया गया है कि यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी नींद कब होगी, जब आप मन से खुश होंगे, जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अगर आप टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी।
जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपको आएंगी। आपको अच्छे सपने भी नहीं आएंगे, आपका हेल्थ जो है वो भी डाउन हो जाएगा और आपकी जो सांस की स्पीड है, गति है, वो भी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आप बीमार दिखने लगेंगे। तो इसमें बताया है कि इस पूरी 4-5 लाइनों में बताया है कि अगर कोई चीज़ जिसके बारे में हम अच्छी इमेजिन कर लेते हैं, उसके प्रति अपन सही सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और अगर वही चीज़ हमें मिल जाती है तो वो हमेशा के लिए हमारे जीवन में खुशियाँ ही लाती है, वो चीज़ें बढ़ती ही जाती। कभी उसकी जो लवलीनेस है, जो उसकी खूबसूरती है, वो कभी हमारे लिए कम नहीं होती। अब आगे बताया है देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब टुमारो, आने वाला कल, इसको मोरो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी टुमारो हर सुबह, हर अगले दिन, वी आर रेदरिंग। रेदिंग का मतलब यहाँ पर होता है बुनना या किसी चीज़ का बनाना, ठीक है। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, हम एक फूलों का बैंड बनाते हैं, फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं, टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे कि हम पृथ्वी को अपने आप से जोड़ सकें या हम पृथ्वी से जुड़े रहें। अब यहाँ से इसका मतलब ये नहीं कि हम रोज़ फूल इकट्ठे करें, उसकी मालाएं बनाएं, पृथ्वी पर चढ़ाएं, धरती पर चढ़ाएं, पूजा पाठ करें, ये वाली बात नहीं है। इसमें वेदरिंग टू फ्लावरी बैंड का मतलब ये होता है कि पृथ्वी से, धरती से हम अपना प्रेम बनाए रखें और इसमें जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं उनके प्रति हम अच्छा सोचें। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है स्पाइट ऑफ डिसपॉइंटेंस। यहाँ पर स्पाइट जो वर्ड है वो इन स्पाइट है, स्पाइट इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर लिया गया है, जैसे मोरो। स्पाइट का मतलब होता है, इन स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, के बावजूद। डिसपॉन्डेंस, यहाँ पर डिसपॉन्डेंस का मतलब होगा निराशा, हताशा। ऑफ अ इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, और यहाँ पर जो डेथ वर्ड है, डेथ का मतलब होता है कमी, लेक जिसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है अमानवीयता बहुत ज़्यादा है, इंसानियत की कमी है, बहुत जो है डिस्पोंडेंस है, निराशा है। ऑफ नोबल नेचर, नोबल नेचर मतलब अच्छे जो गुण होते हैं, अच्छी प्रकृति, अच्छा वातावरण, उसकी भी कमी है। ऑफ अ ग्लोमी डेज, अब यहाँ पर क्या है, ग्लोमी डेज, ग्लोमी का मतलब होता है, यदि अपन यहाँ पर देखेंगे ग्लोमी डेज जो है इनको कंपेयर किया गया है दुख भरे दिनों से। इसमें पोएट बता रहे हैं कि हमारे चारों ओर इतना दुख है, इतनी परेशानी है, इनके बावजूद हम इस धरती पर हैं और ईश्वर की बनाई रचनाओं को पॉजिटिव वे में देखते हैं। आगे लिखा है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और ये सारी चीज़ें हमारे लिए कैसी अनहेल्दी हैं, ओवर डार्क एंड वेज, और ये हमारे लिए डार्क एंड वेज मतलब रास्ते, डार्क एंड, और ये हमें अंधेरे की तरफ, अंधेरे रास्तों में ले जाती हैं। सब चीज़ें हमें नुकसानदायी हैं कि हम मानवीयता भूल गए हैं, हम बहुत ज़्यादा निराश हैं, नेचर में हमें नैतिकता, नोबल अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ये सभी चीज़ें हमें, इनकी कमी के बावजूद हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम हमारी सर्च को, हमारी खोज को लगातार बनाए रहते हैं। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, कहते हैं हाँ इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ पर पूरा यूज़ कर लिया गया है इन स्पाइट मतलब इन सभी के बावजूद। ये सारी चीज़ें, ये सारी नेगेटिव चीज़ें हैं। ये आगे क्वेश्चन आएगा कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या क्या हैं। तो नेगेटिव चीज़ें हैं यहाँ पर डिस्पोंडेंस, इनह्यूमन डेथ, लैक ऑफ नेचर्स, ग्लोमी डेज, ओवर डार्क एंड वेज, ये सब नेगेटिव चीज़ें हमारे लिए हैं, ये सब नेगेटिविटी शो करती हैं। तो इन सब के बावजूद हम क्या करते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हम हमारी सर्च, हमारी खोज को लगातार करते हैं। रोज़ अपने अपने क्षेत्र में लोग बढ़ते हैं, अपनी अपनी अचीवमेंट को पाने के लिए एक नया प्रयास करते हैं। आगे है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कुछ आकृतियाँ, कुछ आकार क्या करते हैं, मूव अवे ऑल द पॉल, मूव अवे, अवे मतलब दूर करना, मूव्स मतलब हटाते हैं, मूव्स अवे ऑल द पॉल। अब यहाँ पाल का मतलब होता है कवर। हमारे मन में जो निराशा का, जो दुखी का या जो नेगेटिविटी का जो कवर है, जो हम ढक चुके हैं, उसको कभी कभी सुंदरता जो होती है हमेशा क्या करती है, हमारे ऊपर से हटा देती है। प्रकृति की सुंदरता जो होती है वो इस नेगेटिविटी को दूर कर देती है। आगे देखो कैसे करती है, फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, डार्क स्पिरिट्स का स्पिरिट मतलब यहाँ पर हमारी जो अंतरात्मा है वो कैसी हो चुकी है, डार्क हो चुकी है। डार्क का मतलब काली नहीं है, डार्क का मतलब कि वो एक प्रकार से हम बुरे कामों में लिप्त हो चुके हैं,
और हम अच्छे कामों को छोड़ दिए हैं। सच, अब इसमें बताया कि फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, हमारी आत्मा के अलावा अगर धरती पे देखें तो जो सुंदर चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। सच द सन, जैसे कि सूर्य, द मून, चंद्रमा, ट्रीज, पेड़, ओल्ड एंड यंग, अब चाहे वो पुराना हो या चाहे नया, सभी प्रकार के पेड़ बहुत सुंदर होते हैं। स्पॉटिंग अ सैडी बून, स्पॉट मतलब होता है जिसको अपन कहते हैं कि निकलना, कलियों का खिलना, फैलना। अ सैडी बून, यहाँ पर बून मतलब होता है फ़ायदा पहुँचाना। ये सारी चीज़ें, सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ हैं, चाहे वो पुराने हो या नए हो, ये क्या करते हैं कहीं ना कहीं सैडी मतलब छायादार, बून मतलब फ़ायदेमंद, कहीं ना कहीं छाया के रूप में हम लोगों को, इस धरती पर रहने वाले लोगों को छाया देते हैं। छाया से मतलब पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिविटी हमें देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में बताया गया है फॉर सिंपल शीप, यहाँ शीप जो है वो कंपेयर किया गया है ह्यूमन से। यहाँ पर शीप नहीं है, यहाँ पर ह्यूमन को बोला गया है। फॉर सिंपल शीप, एक साधारण इंसान के लिए। एंड सच आर डैफोडिल्स। अब ये जो डैफोडिल्स होते हैं, डैफोडिल्स मतलब आपने कभी जंगलों में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बिना उगाए बहुत सारे पेड़ पौधे उगा जाते हैं, तो उनमें कहीं कहीं बीच बीच में बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल के गुच्छे या फूल निकल आते हैं। तो यहाँ पर डैफोडिल्स का मतलब वही है, रंगीन फूल, रंग बिरंगे फूलों का गुच्छा जो पूरी हरियाली में, जंगलों में बना हुआ है। तो इन्हें बताया कि फॉर सिंपल शीप, एक साधारण आदमी जो होता है, सच आर डैफोडिल्स, उसके लिए फूलों के गुच्छों की तरह ये खुशियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें, सूर्य, चंद्रमा, ये सब काम करती हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, ग्रीन वर्ल्ड मतलब हमारी दुनिया में चारों ओर जो हरियाली है। अब इसमें दुनिया में हरियाली मतलब चारों ओर दुनिया में जो खुशी है वो, और एक जो साधारण आदमी है उसको बताया गया है क्या है, डैफोडिल्स। डैफोडिल्स मतलब फूलों का गुच्छा। आगे बताया गया है लिव इन एंड क्लियर रील्स। अब यहाँ पर जो रील्स है, रील्स का मतलब होता है स्ट्रीम, झरना, इसमें लिखा हुआ है नीचे, आप यहाँ देखते हैं स्मॉल स्ट्रीम, छोटे छोटे जो झरने हैं, छोटे छोटे झरने जो प्रकृति में खुशियाँ जिस प्रकार लोगों को देते हैं, लोगों का सहायता करते हैं, उन्हें पानी उपलब्ध कराते हैं, उसी प्रकार जो अच्छे इंसान भले ही कम हैं लेकिन वो इस धरती में फूल के गुच्छों की तरह हैं जो हरियाली के बीच में दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे बोला है दैट फॉर देमसेल्व्स आ कूलिंग कवर्ट मेक, दैट फॉर देमसेल्व्स, वे उनके लिए किसकी तरह काम करते हैं, अ कूलिंग कवर्ट मेक मतलब वो एक ठंडा करने वाला क्षेत्र। जैसे अगर आप इमेजिन करेंगे किसी जंगल में से पानी बह रहा है और उसके पानी जिस स्थान से निकल रहा है, जहाँ से छोटा सा झरना निकला है, उसके दोनों ओर काफ़ी अच्छी हरियाली होती है, पेड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं जो कि काफ़ी ठंडक वहाँ पर महसूस कराती हैं। तो उसी को बोला जाता है कूलिंग कवर्ट मेक। और वहाँ पर जो अच्छे आदमी हो, अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो हमें क्या करती हैं, ठंडा बनाती हैं, अच्छा करती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन, गेंस्ट ये है एक्चुअली अगेंस्ट है, ये इसको अगेंस्ट लिखा हुआ है। अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन मतलब जो गर्मी है उससे हमें आराम देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब यहाँ पर ये जो ब्रेक है, ब्रेक का मतलब होता है अ थिक मास ऑफ फर्न। यहाँ पर ये देखें इसमें लिखा हुआ है ब्रेक, ये थिक मास ऑफ फर्न्स। फर्न मतलब होता है पत्तों का, हरे हरे पत्तों का एक ऐसा समूह या गुच्छा जिसको अपन बोलते हैं फर्न्स। तो जो जंगल के बीचों बीच में जो फर्न्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमें हॉट सीजन से रिलैक्स दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। रिच विथ स्प्रिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, रिच मतलब भरे पड़े हैं, अमीर है। विथ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकल मतलब छिड़का हुआ है। फेयर मस्क रोज़, फेयर मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा। मस्क रोज़, मस्क मतलब यहाँ पर एक खुशबूदार फूल जिसका यूज़ परफ्यूम में किया जाता हो, परफ्यूम की तरह खुशबू आती है। ब्लूम्स मतलब कलियाँ। और पूरे जंगल में उन डैफोडिल्स जो हैं वो खुशबूदार फूलों की तरह फैले हुए हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। अब यहाँ पर जो ग्रैंडियर हैं, ग्रैंडियर का मतलब होता है महानता। ग्रैंडियर का मतलब होगा यहाँ पर महानता। ऑफ द डूम्स, अब यहाँ पर डूम्स का जो मतलब है, डूम्स का मतलब होता है मौत, मृत्यु, डेथ। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे महान लोग हैं, जो जिनकी मौत हो गई है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम उनकी जो माइटी डेड मतलब उनकी जो मौत हुई है उनकी केवल क्या कर सकते हैं, इमेजिन। वी हैव इमेजिन, हमें केवल उनकी इमेजिन, उनकी कल्पना ही हमारे दिमाग में है, क्योंकि हमने उनको देखा तो है नहीं उनकी मौत कैसे हुई, लेकिन इस देश, इस दुनिया का भला करने के लिए उनका किसी न किसी रूप में उनका सहयोग रहा है।
आगे देखते हैं ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हेयर्ड और रीड। ऑल लवली टेल्स, सारी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हेयर्ड, जो हमने सुनी हैं या फिर पढ़ी हैं। किन के बारे में? हमारे ये ग्रैंडियर्स के बारे में जो जिनकी डेथ हो चुकी है, डूम्स हो चुके हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो इस धरती पर आ रहे हैं, इस धरती पर अभी भी उपलब्ध हैं। किस रूप में? एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मतलब झरना, ऐसे झरने के रूप में ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मतलब अमर, ड्रिंक मतलब पानी, ऐसे जल के रूप में, पानी के रूप में धरती पर आ रहे हैं, जो कैसा है? अमर है। जब तक पानी रहेगा, जब तक धरती रहेगी। आगे है pouring on to us from the heavens brink। अब pouring का मतलब होता है उड़ेलना। जैसे आप किसी झरने के नीचे खड़े हो जाएं, ऊपर से एकदम से पानी हमारे ऊपर गिरता है। on to us from the heavens brink। अब ब्रिंक क्या कहलाता है? ब्रिंक मतलब झरने का आखिरी किनारा, जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है, ये ब्रिंक कहलाता है। हेवंस मतलब स्वर्ग, क्योंकि जो झरने हैं, जो स्ट्रीम है, जो बाहर ऊपर से आ रहे हैं, तो उनको क्या बोला गया है कि वो स्वर्ग से आ रहे हैं और हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद के रूप में, पूर्वजों के अच्छे कामों के रूप में आ रहे हैं, जो कैसे हैं? इमोर्टल ड्रिंक, अमर पानी के रूप में हमारे ऊपर बरस रहे हैं, गिर रहे हैं।